In fact, Indian traders may soon stop all trade ties with Turkey and Azerbaijan as leading trade body. The Confederation of All India Traders has announced major decision will be taken on this front at a national conference in the national capital. The call for boycott comes in the wake of both the countries' support to Pakistan following the Pahalgam terrorist attack that transpired in Jammu and Kashmir, killing many innocent people. India has exported goods worth $5.2 billion to Turkey between April 2024 and Feb 2025, according to CAIT data, a drop from $6.65 billion in 2023 to 2024. Imports from Turkey during the same period stood at $2.84 billion, also slightly down from the previous year. In fact, Mumbai's marble traders have said that they will stop marble trade with Turkey. Marble traders of Rajasthan and Delhi have already made resolutions to not trade with Turkey. पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता है और पाकिस्तान को युद्ध में हराता है। लेकिन इसमें एक देश जो सबसे पहले एक्सपोज होता है उसका नाम है तुर्किस्तान, और ये तुर्की जो है वो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वो कहता है सार्वजनिक मंच पर कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब बड़ी बात यह है कि तुर्की खाता है भारत देश के टूरिज्म की, खाता है यहाँ के मार्बल व्यापारियों की, यहाँ के एप्पल व्यापारियों की, और ऐसे में जो तुर्किस्तान का पूरा व्यापार है वो अगर भारत पर चल रहा है तो तुर्की क्यों खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान को जो आतंकवादियों को पालता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल पहले इटली से आता था और इसकी बड़ी मांग थी मुंबई के कॉरपोरेट जगत में, मुंबई के होटल व्यवसाय में, मुंबई के जो बिल्डर व्यवसाय में, और ये इटालियन मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता था, जिसके बाद यहाँ पर ये तुर्की का मार्बल आने लग गया और सेम टू सेम इटालियन फिनिश, सेम टू सेम इटालियन लुक, और रेट में ये इटली के मार्बल से सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत के व्यापारी हैं, मुंबई के व्यापारी हैं मार्बल के, वो टर्की के मार्बल को लेना शुरू कर दिए। टर्की का व्यापार बढ़ा, लेकिन टर्की की जो उसकी अंदरूनी, जो उसकी कह सकते हैं कि आतंक को पनाह देने की उसकी आदत है, वो नहीं गई और उसने पाकिस्तान को पनाह दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पाकिस्तान को जहाज दी। अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम टर्की का साथ नहीं देंगे, और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो थे ही, अब टर्की के खिलाफ हो गए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि कितना विरोध है यहाँ पर व्यापारियों में? देखिए, व्यापारियों में तो बहुत विरोध है। अब जैसे हम लोगों को पता चला है कि एपीएमसी ने जो एप्पल आते थे वहाँ से वो बंद किए हैं। हम लोग की भी मीटिंग हुई है कि हम भी अभी टर्की का विरोध करेंगे ताकि टर्की से व्यापार ना हो। एकदम ओपनली पाकिस्तान को समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान का आई डोंट थिंक कि कोई रोल होता है टर्की में इतना बिजनेस का। यहाँ 140 करोड़ की आबादी के साथ में हम लोग जितना प्ले करते हैं उसके सामने 10% भी बिजनेस स्टेक नहीं होगा पाकिस्तान का, तो भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई देश का मार्बल नहीं लगाओ तो आपके घर में ये कोई दवाई नहीं है कि आप नहीं लोगे तो कल हार्ट अटैक से मर जाओगे। मार्बल दूसरा लगा दिया, ऑप्शन सब कंट्री में सब है, थोड़ा महंगा, उससे सस्ते भी हैं, महंगा भी है। और आपकी नेशन फर्स्ट वाली आपकी इंटीग्रिटी देश के प्रति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एप्पल और मार्बल में बहुत फ़र्क है। आदमी की कॉस्ट बेरर भी गिनी जाती है। हम माल यहाँ लावे, माल तो बेचना ही है। अभी भाई साहब ने बोला हमारे घर पे तो लगाने का नहीं है, कस्टमर आके मांग रहे हैं। आज आप ये पॉलिसी के बाद में भी मांग रहे हैं, कल भी माल आएगा। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से चालू करके कस्टमरों का इंटरेस्ट वहां तक होएगा तो इसमें इफेक्ट आएगा। लगता है कि टर्की ने अगर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है तो टर्की को हमारी पर्सनल इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको ये बतावे कि भाई ये जो टर्की के जो मटेरियल है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लावे, जिससे कोई भी आदमी इंपोर्ट नहीं कर सके, और लगाने वाले जो भी एज कस्टमर है उनको भी सचेत होना चाहिए कि एज ये टर्की का मटेरियल है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। साथ साथ में इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्यापारी है, तो सबको ये रोकना या सबकी मंशा एक जैसी होना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें सरकार चाहे कि कहीं थोड़ा बहुत इसको रेगुलेट करे इंपोर्ट के टाइम पे, तो ये संभव है। मुंबई के विले पार्ले, सेंटा क्रूज, खार, ये एक हब है मार्बल के, और ये जो मार्बल की सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो इन्हीं इलाकों से होती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कस्टमर्स को भी अब तुर्की का जो मार्बल है उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर मार्बल नहीं खरीदेंगे तो ये मार्बल इम्पोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे कम होगा इसका सीधा असर तुर्की के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।